सॉरी टू रिवाइव दीज मेमोरीज बट जस्ट उसके कितने दिनों बाद आपके मम्मी का देहांत हुआ? ही एक्सपायर्ड इन 81। मदर एक्सपायर्ड, उनका देहांत हुआ 1991 में, 10 साल बाद। तो हम लोग उनकी ही डेथ से जूझ रहे थे अभी, क्योंकि सडनली वो चले गए और हमारी बहन की जो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, उनको सदमा पहुंचा। और अकेली औरत थी, तो फिर काम वाम पढ़ाना, और वो चाहती थी कि हम बहुत पढ़े लिखें। मेरे फादर भी ये चाहते थे, मदर भी। तो मुझे उनकी फौत के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने कितने लोगों से कर्जे लिए, कितनी मेहनत की, कि मैं और मेरी बहन जो है, मेरी बहन भी MLLB है, मैं खुद मास्टर्स हूँ, मैंने डिग्री नहीं ख़त्म की लेकिन मैस कम्युनिकेशन से। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पढ़ना ज़रूर। और मुझे अभी भी याद है, उस ज़माने में फ़ीस देने में तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो बेचारी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, मेहनत करके आई थिंक वो काम करती रहीं। तो वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फ़ादर की डेथ हो गई। और जब तक हम उससे बाहर निकलने वाले थे, हमारी जो माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में, और गए, उन्होंने कहा डायबिटीज़ है, और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई। पार्किंग लॉट में प्रे कर रहे थे और आप वापस नहीं जा रहे थे अपनी मम्मी को मिलने, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैं प्रे करता रहूंगा तो माय मदर विल नॉट पास अवे। या बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में। हाँ। और उसके आईसीयू में थी। उस ज़माने में आईसीयू में अंदर नहीं जाने देते थे, अब तो सबको जाने देते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम दुआ करते रहो, और जब तक दुआ जारी रहती है तब तक अल्लाह मियाँ जो हैं सुनते रहते हैं, सुनने में तो मसरूफ़ रहते हैं कि कुछ एक्शन नहीं लेते। तो आई केप्ट ऑन प्रेइंग, एंड आई रिमेंबर द डॉक्टर केम डाउन एंड ही सेड आप अलाउड हैं आईसीयू में, जिसका मतलब यही था, तभी अलाउ करते हैं जब आई थिंक लास्ट घड़ी आ जाती है। और तो आई डिडंट वांट टू गो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, दुआ करता रहूंगा तो शायद वो ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं चला गया, क्योंकि माय सिस्टर एवरीवन सेड कि जाना ज़रूरी है। मैं चला गया, और सो जब मेरी मदर आईसीयू में थी तो मैं उनके पास बैठ गया, और मैंने एक बड़ी गलत बात की कि मैं उनको दुख पहुंचाता रहा। दुख पहुंचाते थे? हाँ, मैं कहता रहा उनको। मैंने कहा अगर मैं इनको सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा तो शायद ये जाएंगी नहीं। ओह। तो मैं उनके पास बैठ के ऐसी बातें करता रहा कि देखो, अगर आप चले जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी स्टूपिड बातें करता रहा। तो मैं, और वो मॉनिटर होता है, वो पू 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 करता रहता है ऐसा करके। एंड आई थिंक दे डोंट डिक्लेयर यू डेड टिल योर हार्ट स्टॉप्स एंड योर ब्रेन स्टॉप्स। तो वो कभी कभी ऐसा 250 पे जाता था, फिर 5 पे आ जाता था, 250 पे जाता था। जब 250 पे जाता लगता कि यार डिससेटिस्फाई हो गई। बट आई थिंक ये सब बिलीफ होते हैं बचपने के। उनको जाना ही था, और शायद वो सेटिस्फाइड थी कि मैं अपनी बहन का भी ख्याल रखूंगा, ज़िंदगी में ठीक ठाक कर लूँ।